बागपत में सौतेले पिता ने बेटी को बेरहमी से पीटा। 10 साल की बच्ची की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थप्पड़ मुक्कों से पिटाई के दौरान बच्ची के सिर पर बाल्टी से किया वार। सिंघावली अहेर थाना क्षेत्र के नंगला गांव का वीडियो बताया जा रहा है। गोंडा में दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेट्रोल पंप कर्मचारी को दबंगों ने पीटा। कार सवार लोगों ने पंप कर्मियों से की मारपीट और अभद्रता। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के जेई के साथ मारपीट। जेई के दफ्तर में घुसकर युवकों ने की मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। जेई ने थाने में दी शिकायत। नगर कोतवाली क्षेत्र के नगर पालिका का मामला। बरेली में दबंगों ने पुराने रंजिश के चलते एक परिवार पर किया जानलेवा हमला। पीड़ित परिवार के लोगों से मारपीट के साथ ही फायरिंग का भी आरोप। 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बरादरी थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोगी नवादा का मामला। महोबा में बेखौफ दबंगों ने कुआं पूजन में लहराया तमंचा। पैंट की जेब में तमंचा लेकर पहुंचे दबंगों ने बार बालाओं के साथ लगाए ठुमके। बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में गैंगस्टर अपराधी और एसपी नेता हरि मोहन यादव के खिलाफ कार्रवाई। प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर करीब 1 करोड़ की संपत्ति को कराया कब्जा मुक्त। करवी तहसील के गांव में सरकारी चारगाह की जमीन पर कब्जा कर बनवा ली थी बिल्डिंग। आजमगढ़ पुलिस ने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के घर पर चस्पा किया नोटिस। समय रहते हाजिर न होने पर प्रवीण कुमार सिंह की संपत्ति कुर्क की। जून 2021 में हुए बवाल के दौरान प्रवीण के खिलाफ दर्ज हुआ था नामजद मुकदमा। 21 जनवरी को आगरा के लोहा मंडी क्षेत्र में हुई लूट और फायरिंग की घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश। लोहा मंडी बाजार में धरने पर बैठे व्यापारी अनिश्चितकालीन बंद करने का किया ऐलान। राम रहीम के जेल से पैरोल पर छूटकर जश्न मनाने पर अयोध्या के संत समाज ने की तीखी प्रतिक्रिया। बाल संत दिवाकर आचार्य बोले, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है राम रहीम। हनुमानगढ़ के महंत राजूदास ने भी किया पुरजोर विरोध। चंदौली में राजकीय कन्या बालिका स्कूल में दर्दनाक हादसा। जर्जर बिल्डिंग की दीवार गिरने से गांव के ही 3 युवक दबे। हादसे में एक युवक की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। जर्जर बिल्डिंग में गांव के ही 3 लोग कर रहे थे काम। हरदोई में 2 युवकों पर छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का आरोप। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर 2 साल तक ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए मांगने का भी आरोप। कानपुर देहात में 20 साल के युवक ने संदिग्ध हालत में की आत्महत्या। घर की छत पर बने कमरे के बरामदे में गमछे से लगाई फांसी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। राजपुर थाना क्षेत्र के नैनपुर गांव का मामला। नोएडा में 26 जनवरी को लेकर चेकिंग के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस के रोकने पर भाग रहे बदमाश ने की फायरिंग। बदमाश धर्मा पर दर्ज है 3 मुकदमे। देहरादून में विधानसभा से नौकरी से हटाए जाने के बाद 37वें दिन भी यहां पर कर्मियों का गुस्सा जारी रहा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर बुद्धि शुद्धि यज्ञ करके जताया विरोध। रामनगर में युवाओं ने महाआक्रोश रैली का आयोजन किया, जिसमें अधीनस्थ चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में हुए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई। उधम सिंह नगर के गदरपुर में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी बॉर्डर अब्दुल्ला नगर के सकैनिया चौकी के पास से चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से दोनों गिरफ्तार। किच्छा पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद। सोमवार को गोकुल नगर पिको में रिजवान ने अपनी पत्नी फरजाना पर चाकू से किया था वार। हरिद्वार के रानीपुर में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा और लिव इन पार्टनर दीपक को किया गिरफ्तार। लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ मामला। शिवेंद्र मिश्रा ने कराया मुकदमा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिया था विवादित बयान। स्वामी के बयान को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर तीखा वार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये स्वामी का नहीं अखिलेश का ही बयान, इसीलिए चुप्पी साधी है।
बरेली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। बोले ये वही एसपी है जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, ये वही एसपी है जिसने आतंकवादियों के केस वापस लिया। अखिलेश को बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बहराइच में रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी को लेकर रामचरितमानस प्रचार सेवा समिति का प्रदर्शन। सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा। नेपाल विमान हादसे में मारे गए गाजीपुर के 4 युवकों के शव लाए गए उनके पैतृक गांव। चारों की अंतिम विदाई के लिए लोगों का भीड़ देखने को मिला। सुल्तानपुर शमशान घाट पर नम आंखों से चारों का किया गया अंतिम संस्कार। दिल्ली एनसीआर में 5.8 तीव्रता का आया भूकंप। उत्तराखंड और हरियाणा में भी महसूस किए गए झटके। नेपाल का कलिका था भूकंप का केंद्र। सीतापुर में यूपी दिवस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कार्यक्रम में की शिरकत। 3 दिन तक चलेगा यूपी दिवस का कार्यक्रम। जीआईसी मैदान में अलग अलग विभागों ने लगाए 22 स्टॉल। लखनऊ में सीएम योगी यूपी दिवस कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कई मंत्री भी हुए शामिल। प्रदेशवासियों को सीएम योगी ने दी बधाई। यूपी के स्थापना दिवस की दी बधाई। सीएम योगी ने लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की दी बधाई। अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने किया यूपी दिवस कार्यक्रम में स्टॉल पर ओडीओपी के उत्पादों का लिया जायजा। कई मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने युवाओं से किया संवाद। अपने नेता को जानो कार्यक्रम में हुए रूबरू। भारत के विकास पर की बात। लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड को फुल ड्रेस रिहर्सल। 4 बाग से फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की शुरुआत। हजरतगंज तक परेड। रिहर्सल में यूपी पुलिस, होमगार्ड की विशेष टुकड़ियां, सेना और अर्धसैनिक बल के दस्ते भी हुए शामिल। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान से समाजवादी पार्टी ने किया किनारा। शिवपाल यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया निजी। कहा, हम लोग भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर नहीं थम रहा विवाद। मेला रामनगरियों में आए संतों ने जताई नाराजगी। कहा, रामचरितमानस पर ऐसे बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट है। देश के चीफ जस्टिस डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ ने मुंबई के दादर में मौजूद BAPS स्वामी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। श्री नीलकांत वर्णी महाराज से लिया आशीर्वाद। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी तीखी प्रतिक्रिया। ट्वीट कर कहा, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह का बयान अगर उनका निजी बयान है तो फिर कांग्रेस का अधिकृत बयान क्या है। आगामी चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कसी कमर। यूपी उत्तराखंड में चलाएगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अभियान को लेकर कांग्रेस ने बनाई रणनीति। यूपी में होगा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। प्रयागराज में सजेगा बागेश्वर धाम का दरबार। 2 फरवरी को सजेगा धाम का दरबार। तकरीबन 4 घंटे का होगा कार्यक्रम। आगरा में 11 और 12 फरवरी को विदेशी प्रतिनिधिमंडल का दौरा। प्रतिनिधिमंडल को ताज नगरी में अच्छी अनुभूति कराने को लेकर जोरदार तैयारियां। एयरपोर्ट से ताजमहल तक दीवारें देश की संस्कृति से पटी। गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचा 4 युवकों का शव। नेपाल विमान हादसे में हुई थी 4 की मौत। इलाके के लोगों में शोक की लहर। नोएडा के सेक्टर 63 में पुलिस और गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी जब्त। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में 72 घंटे में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज। तीनों मामले में पादरी समेत 94 नामजद और 90 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर।
ताजनगरी आगरा में एसटीएफ और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार बदमाशों पर अवैध हथियार की सप्लाई का है मामला। हापुड़ में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान बदमाश ने की पुलिस पर फायरिंग। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश गिरफ्तार। एटा में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 5 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। एक गो तस्कर पुलिस की जवाबी फायरिंग में हुआ घायल। इटावा की फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के सहयोगी पूर्व पार्षद भोलू पर शिकंजा। पुलिस ने भोलू को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 6 से ज्यादा गंभीर धाराओं में मामले दर्ज। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का इनामी सक्षम त्यागी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में जीप की छत पर स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल। गोमती नगर में विस्तार का बताया जा रहा है वीडियो। जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में नहीं थम रहा बीच सड़क जन्मदिन मनाने का सिलसिला। दबंगों ने बर्थडे पर तलवार से काटा केक। अवैध असहला लेकर बनाई रील। साहबगंज थाना के बड़ौद गांव का मामला। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में एम्बुलेंस चालक और अस्पताल कर्मचारी में पैसों को लेकर बहस। परिजनों ने अस्पताल कर्मचारी पर लगाया एम्बुलेंस चालक से पैसे मांगने का आरोप। गाजियाबाद जागरण से लौट रहे व्यक्ति पर अज्ञात बदमाशों ने चाकू से किया हमला। घायल व्यक्ति का इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नोएडा मेट्रो का अजीबोगरीब वीडियो हो रहा वायरल। मंजुलिका की गेटअप में लोगों को डरा रही महिला। महिला के डर से अपनी सीट छोड़कर भाग रहे लोग। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कुशीनगर में बीजेपी विधायक का मानवीय चेहरा आया सामने। हादसे के बाद पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबे ड्राइवर को विधायक ने बचाया। विधायक ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ट्रॉली हटाई। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा के कोसीकला में खेतों में दवा छिड़काव के लिए खड़े वाहन को हटाने के लिए कहने पर 2 पक्षों में विवाद। लोगों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बांदा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ऑटो की आमने सामने से हुई टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। शाहजहांपुर में घर में सो रहे दवाई दुकान संचालक की चाकू से गोद-गोद कर हत्या। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज से अगवा अधिवक्ता आशुतोष द्विवेदी मिर्जापुर के विंध्याचल थाना क्षेत्र से बरामद। अधिवक्ता के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। विंध्याचल अधिवक्ता से कर रही पूछताछ। मऊ में जेसीबी मालिक सुनील यादव को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। जेसीबी मालिक के सीने में गोली लगने से हुआ घायल। थानेदार से हाथ जोड़कर बोला, गोली लगी है साहब, बचा लो। बहराइच में दिन दहाड़े व्यापारी के साथ गन पॉइंट पर लूट का मामला। 24 घंटे बाद भी खाली है पुलिस के हाथ। एसपी ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए 5 टीमों का किया गठन। बांदा में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर की फायरिंग। दरवाजा खोलने पहुंची पुलिस कांस्टेबल की मां पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। हमले में बाल बची महिला। चंदौली में जर्जर राजकीय बालिका विद्यालय का छज्जा गिरा। छज्जा की चपेट में आने से 3 मजदूर हुए घायल। सभी को अस्पताल में किया गया भर्ती। फतेहपुर में रेप के आरोप के बाद शादी के लिए तैयार हुआ दूल्हा परिवार समेत घर छोड़कर भागा। पीड़ित दुल्हन के परिजनों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। फतेहपुर में रात के अंधेरे में गोकशी कर रहे गो तस्करों को ग्रामीणों ने पकड़ा। एक गो तस्कर को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। 8 से ज्यादा गो तस्कर मौके से हुए फरार। प्रतापगढ़ में दारोगा के घर में चोरी। विरोध करने पर बदमाशों ने दारोगा की बुजुर्ग महिला को उतारा मौत के घाट। हरदोई में छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप का मामला। छात्रा ने 2 युवकों पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक रेप करने और वीडियो
वायरल करने का लगाया आरोप। एसपी ने कहा, मामला संज्ञान में आया है, कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम धामी। परेड ग्राउंड हॉल में हुआ कार्यक्रम। सीएम धामी ने कहा, बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं, देश प्रदेश के विकास में बेटियों की बड़ी भूमिका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने लिया बड़ा फैसला, जेई और एई भर्ती परीक्षा की भी होगी जांच। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद जेई एई भर्ती परीक्षा पर भी उठ रहे थे सवाल। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट। 26 जनवरी तक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में होगी भारी बर्फबारी। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव के कई घरों में आ रही दरारें, कई परिवारों ने छोड़ा गांव, कई परिवार जर्जर मकान में रहने को मजबूर। टिहरी में आपदा की दृष्टि से सीमांत धनसाली क्षेत्र है सबसे अधिक संवेदनशील। दूरस्थ गांवों में हर साल आपदा से होता है भारी नुकसान। जिला प्रशासन द्वारा ज्वाइंट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इन गांवों का भी कराया जाएगा सर्वे। जोशीमठ में आई आफत का पर्यटन पर भी पड़ रहा असर, सैलानियों की कमी से जूझ रहा है जोशीमठ। जनवरी महीने में जोशीमठ में लगा रहता था पर्यटकों का तांता। हरिद्वार में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोग हुए घायल। लोगों ने चाइनीज मांझे को बैन करने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलाकारों के साथ नुक्कड़ नाटक कर लोगों को चाइनीज मांझे से होने वाले नुकसान के प्रति किया जागरूक। प्रदेश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार 10 राजकीय उद्यानों को आलू बीज उत्पादन केंद्र के रूप में करेगी विकसित। किसानों को समय पर और मांग के अनुरूप मिल सकेंगे आलू के बीज। नैनीताल में 26 जनवरी को लेकर जोरों पर तैयारी। पुलिस के जवानों ने फ्लैट्स मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल की। परेड में शामिल हुए कई विभागों की झांकियां। उत्तरकाशी में चल रहे पौराणिक माघ मेला में हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गायक विक्की चौहान ने बांधा समा। विक्की ने पहाड़ी और हिंदी गीतों पर मचाया धमाल। विक्की के गीत थिरके लोग। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों की संस्था श्री गंगा सभा के चुनाव में जीतने वाले पदाधिकारियों ने गंगा पूजन कर पदभार ग्रहण किया। नितिन गौतम को गंगा सभा का अध्यक्ष और तन्मय वशिष्ठ को दोबारा महामंत्री चुना गया। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नारसन चेकपोस्ट से लेकर शांति कुंज हरिद्वार तक 8 ब्लैक स्पॉट और 22 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों को किया गया चिन्हित। 30 दिसंबर को क्रिकेट ऋषभ पंत का रुड़की के नारसन में हुए हादसे के बाद एक्शन लिया गया। गोरखपुर जिला अस्पताल में हृदय जांच की इको और टीएमटी मशीन खराब होने से हार्ट अटैक के मरीजों की बढ़ी परेशानी। हार्ट मरीजों को प्राइवेट सेंटरों से महंगे दामों पर करानी पड़ रही जांच। शाहजहांपुर में झमाझम बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर जगह जगह जलभराव से लोगों का चलना हुआ मुश्किल। सीतापुर पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर 26 जनवरी को लेकर तैयारियां शुरू। गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। आगरा में फॉरेस्ट विभाग ने जागरूकता रैली का किया आयोजन। कलाकृति से होकर ताज नेचर पार्क तक रैली का किया गया आयोजन। अभिनेता अनुपम खेर ने ट्वीट कर अपनी अगली फिल्म के बारे में दी जानकारी। ट्वीट कर लिखा, मेरी अगली रिलीज होने वाली फिल्म का नाम है शिव शास्त्री बाल बोआ। ये एक साधारण इंसान के असाधारण व्यक्तित्व की कहानी है।